सो गाइज आप देखोगे कि जो स्कूल और कॉलेजेस के जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हुए दिखाई देते हैं, बहुत मार्क्स कम आता है, परसेंट बहुत कम आता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी आता रहता है कि जब मेरा स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में यह हाल है तो बोर्ड एग्जाम में क्या ही कर लूंगा। तो गाइज ये इस वीडियो के अंदर आपके अंदर एक मोटिवेशन भरने का काम करूंगा, बट आप सभी को प्रॉमिस करना है कि सर आपने बताया, आप दिमाग थोड़ा खुल गया, पढ़ना जम के स्टार्ट करूंगा और अच्छा स्कोर करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को मोटिवेट करने का काम हमेशा किया जिससे उनके अंदर एक जोश भर जाए। तो भाई अपना जाके गिरी ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट के अंदर हर क्लास का, जिस भी क्लास के नीचे नीचे आओगे हर क्लास का हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें सब कुछ आराम से पढ़ सकते हो। 12th स्टैंडर्ड आपके लिए 2 चैनल है, गिरी ट्यूटोरियल, प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। दोनों चैनलों पे जम के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेश लेक्चर आए हुए हैं, जाके आप आराम से पढ़ सकते हो और बहुत कुछ चीजें आने वाली है। ओके, ये चीज का प्रॉमिस करना है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स की। तो हर बोर्ड गाइस यही चाहता है कि उसका रिजल्ट बाकी बोर्ड के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, तो भाई अपना बोर्ड भी यही चाहता है। अगर मैं बात करूं 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए पास होने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए 2 रूल है। एक है हमारा बेस्ट ऑफ 5, दूसरा है कंबाइंड रूल। अब बेस्ट ऑफ 5 और कंबाइंड रूल अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो भर भर के कमेंट होना चाहिए। तो दोनों आप सभी के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा वीडियो लेके। दोनों बहुत प्यारा, जिससे आपको अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए भी और पास होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बात करूंगा जो 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों का तो कंबाइंड रूल ना मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा है। जिसको आने से ना, जिन बच्चों के चांसेस पास होने के नहीं थे ना, वो भी पास हो जाते हैं। ये जो रूल 12th स्टैंडर्ड का कंबाइंड रूल है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो भाई आप भी कमेंट करो, आपके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बताना पड़ेगा कैसे होता है 12th का कंबाइंड रूल, तो कमेंट जरूर करना। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह के रूल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी बढ़ जाते हैं और मार्क्स के साथ ही, मार्क्स बढ़ने के साथ ही जिनके चांस नहीं होते पास होने के वो भी पास हो जाते हैं। बट अगर और गाइस वहां जो बोर्ड एग्जाम में ना जो पेपर चेकिंग का प्रोसेस होता है, वो पेपर चेकिंग का प्रोसेस एक बोर्ड की तरफ से एक आंसर की रिलीज किया जाता है और उस आंसर की को देख के हर टीचर्स क्या करते हैं, पेपर को अच्छे से चेक किया जाता है। और गाइस बोर्ड की तरफ से यह भी बोला जाता है कि बिना मतलब जहां तक बच्चों की कोशिश हो, जहां तक बच्चों को पास करने का लगे वहां तक पास किया जाए। मतलब कि टीचर्स का टारगेट वहां फेल करने पे नहीं होता, कम मार्क्स देने पे नहीं होता, उनका टारगेट यही होता है कि जितने ज्यादा बच्चे पास हो सके उतने ज्यादा बच्चे पास हो। इसलिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा बोला जाता है कि अगर जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, बट अगर उस चैप्टर का कुछ भी आ रहा है, कुछ भी रिलेटेड आ रहा है, एटलीस्ट लिख के आओ, क्योंकि जब पेपर टीचर चेक करे तो उनको कहीं तो ऑप्शन मिले कि आपको अगर कहीं गड़बड़ लग रहा है, फेल होने के चांसेस है, तो कहीं तो उनको चांस मिले कि आपको कुछ मार्क्स दे पाए। पर अब पता चला कि आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो टीचर कहां पास करने का मतलब मौका ही नहीं मिलेगा ना टीचर को। इसीलिए बोला जाता है कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा जहां अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे तो छोड़ो मत, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आ रही है वो जरूर लिखो और जरूरी लिखो। अब अगर मैं स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम की बात करूं तो देखो गाइस यहाँ बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। पहली बात तो टीचर यहाँ पेपर एक ही बार चेक करती है, और दूसरी बात कि यहाँ बच्चे भी इतने सीरियस नहीं होते। तीसरी बात गाइस, पेपर यहाँ जानबूझ के बहुत ज्यादा हार्ड चेक किया जाता है। क्यों हार्ड चेक किया जाता है? क्योंकि भाई पहले अगर आपका सिंपल चेक कर दिया जाए और आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाए तो भाई आप फॉर्म में आ जाओगे, ऐसा टीचर्स मांगते हैं, कुछ टीचर्स मानते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी सोच ये है कि अगर बच्चों को मार्क्स हम देते जो सच वाला मार्क्स है, झूठ वाला मार्क्स नहीं, जितना उनको मार्क्स मिलना चाहिए रूल के हिसाब से उतने मार्क्स देते हैं, और जो उनकी गलतियां अगर हम उनको बताते हैं तो उनके अंदर एक और मोटिवेशन आएगा और वो अगले एग्जाम में और अच्छा स्कोर करेंगे। बट कुछ टीचर की सोच ये रहती है कि नहीं, इसको मैं बहुत कम से कम मार्क्स दूंगी जिसके कारण इसके अंदर और वो अगले टाइम में मेहनत करेगा। हाँ, कम मार्क्स दो पर उसको ये भी समझाओ कि गलती कहां हो रही है, ये मैं ऐसा सोचता हूं गाइस। इसीलिए देखा जाता है कि जो हमारे स्कूल के एंड कॉलेजेस के एग्जाम है उसमें फेल होने का प्रोपोर्शन, मार्क्स के प्रोपोर्शन बहुत कम होता है कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है और बहुत प्यारा होता है। बस अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई दिमाग से कर लोगे ना यार, यहां थे आप, बोर्ड एग्जाम में यहां पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा? और इसके लिए मैं एंड मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है गाइस। बस अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ, देखो फिर आपके लिए हम क्या क्या करते हैं। और आप दोनों बच्चे, 10th वाले बच्चे हो सकता है अभी हमसे नए मिल रहे, 12th वाले बच्चे तो हमें जानते ही है, 10th में मिले थे ना अब हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।